घर लेने से पहले वास्तु सलाह लेना कितना जरूरी है? घर मिले या ना मिले, घर मिले या ना मिले, एटलीस्ट वास्तु की सलाह लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सर बिल्डर्स का दावा होता है कि वो वास्तु की सलाह के बाद ही घर बनाते हैं। सर उन्होंने फ्लैट बेचना है, सर उन्होंने फ्लैट बेचना है। तो बिल्डर्स झूठ बोलते हैं। यस यस। फ्लैट लेने से पहले ये थंब रूल फॉलो कर लें तो दिक्कतें दूर हो सकती हैं। मल्टी स्टोरी में ले रहे हैं के अंदर आपका डोर हो, साउथ ईस्ट हो सकता है। ज्यादा सुखद स्थिति कौन सी है, आपकी साउथ की एंट्रेंस है या आपका नॉर्थ खुला है? दोनों चीजें तो हो नहीं सकती कि नॉर्थ में एंट्री हो जाए, नॉर्थ ओपन भी हो जाए, नहीं हो सकता। अगर नॉर्थ ओपन है 20-30 नंबर देता है, और अगर साउथ बंद हो तो ये 100% नंबर देता है, तो ये 100% नंबर देता है। फेसिंग के साथ क्या फ्लोर भी मैटर करता है? कौन से फ्लोर पे आप हैं? देखिए वैसे तो आपको टॉप फ्लोर पे रहना चाहिए, टॉप पे रहने वाला टॉप पे ही रहता है। किसी ने नॉर्थ की एंट्री का फ्लैट ले लिया, उसके जीवन में क्या हो जाएगा? लाइफ टफ हो जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी, हर चीज उनसे दूर जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिसके माँ बाप फिट नहीं है, उनकी औलाद फिट नहीं हो सकती, उनकी औलाद फिट नहीं हो सकती। बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दुरुस्त करना कितना संभव है? इंटरनल सेटिंग चेंज करने से रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कौन कौन सी चीजें आपके घर के आसपास नहीं होनी चाहिए? नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में समुद्र नहीं होना चाहिए, नदी नहीं होनी चाहिए। ऐसे फंसा के डाल देता है वास्तु, आप कुछ नहीं कर पाते, आपके हाथ बांध देते हैं। मैंने कहा क्या बेसमेंट बनने के बाद आपको फाइनेंशियल्स आपके चेंज हुए? कहते तभी से चेंज हुए, तभी से चेंज हुए। साउथ पे पहाड़ होना, साउथ को भारी होना क्या फायदेमंद हो सकता है? भारी शब्द जो है मूर्खों का कथन है, भारी शब्द जो है मूर्खों का कथन है। पहाड़ जैसे ही नॉर्थ में आएगा, डेफिनेटली आप डाउन चले जाएंगे। मल्टी स्टोरी में फ्लैट है जिसमें नॉर्थ खुला हुआ है लेकिन साउथ भी खुला हुआ है, अब क्या होगा? नॉर्थ से आई साउथ से निकलेगी, नॉर्थ से आई साउथ से निकलेगी। 50% पे आ गए ना आप। आपका अंडरग्राउंड टैंक जो होना चाहिए वो नॉर्थ से ईस्ट तक होना चाहिए, ओवरहेड टैंक होना चाहिए वो आपका वेस्ट में होना चाहिए। पैसा आने की सबसे शानदार दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ है सर, नॉर्थ है सर। आपके सारे फायर सीधे पड़ेंगे, मनी आपके पीछे घूमेगी, आप मनी के पीछे नहीं घूमेंगे। कब्रिस्तान और शमशान को लेकर वास्तु की दिक्कत है। हमने कब्रिस्तान के ऊपर कॉलोनियां बसी हुई देखी, लोग रह रहे हैं उसके ऊपर, बड़े फल फूल रहे हैं, बड़े फल फूल रहे हैं। जहाँ शमशान घाट थे वहाँ थोड़े से लोग बाग परेशान ज्यादा मिले, जहाँ शमशान घाट थे वहाँ थोड़े से लोग बाग परेशान ज्यादा मिले। कहते हैं इंसान घर बनाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। घर इंसान को बनाता है और सारे सवालों के जवाब आंखों से या शब्दों से कई बार मिलना मुश्किल होते हैं। घर की ऊर्जा, वहां की एनर्जी, वहां की दिशाएं आपके सारे सवालों का जवाब देने का काम करती हैं। जिंदगी में अमुक दिक्कत आने की वजह क्या है? मेहनत करने के बावजूद सफलता मिलती क्यों नहीं? पैसा आता है फिर टिकता क्यों नहीं? कर्मों के हिसाब से आपको फल मिल क्यों नहीं रहे? ये सारे सवाल आपके जीवन में कहीं ना कहीं कई बार बड़ा डायलेमा पैदा करते हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम हमेशा करते हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में बेहद शानदार तरीके से। और आप जानते ही हैं कि जब ये सारे सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं तो हमारे साथ होते हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सर, पॉडकास्ट की शुरुआत में सबसे पहला सवाल यही, घर लेने से पहले वास्तु सलाह लेना कितना जरूरी है? मैं समझता हूँ घर मिले या ना मिले, एटलीस्ट वास्तु की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो ले ली तो आपका घर रेंट का है और ओन है, आपकी सुख समृद्धि तो निश्चित है। अच्छा। यस। इसमें एक बात तो मैटर करती है ना कि आपका जो सलाहकार है वो कौन है। हाँ। तो सलाह लेना जरूरी है, पर अच्छे सलाहकार से। लेकिन सर, दोनों ही तरह के घर लेने के लिए, अपना भी हो चाहे रेंट का भी हो, किराए का घर लेने से पहले भी वास्तु सलाह? यस यस यस, बहुत जरूरी है। कभी हुआ करता था कि घर ऐसे होते थे, ज़्यादा वास्तु की दिक्कतें नहीं होती थी, क्योंकि जो घर बनाने वाले होते थे, मिस्त्री वगैरह हुआ करते थे, उनको पता होता था घर कैसे बनाना है। आज वो सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं और ये कमर्शलाइज हो चुका है सब कुछ। बिल्डर्स का एंट्री हो चुकी है हमारी लाइफ में, और वही बनाते हैं, वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से बनाते हैं। वो उनको कोई लेना देना नहीं, रहने वाला सुखी रहे या दुखी रहे। उनको अपना मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी बेचने से। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि अब आप सलाह लेके चले। लेकिन सर, बिल्डर्स का दावा होता है कि वो वास्तु की सलाह के बाद ही घर बनाते हैं। सर उन्होंने फ्लैट बेचना है, उन्होंने आपके सुख दुख का साझी नहीं बनना, उन्होंने फ्लैट बेचना है। जो मर्जी बोल देंगे। तो बिल्डर्स झूठ बोलते हैं? यस, 1001% झूठ बोलते हैं। सर, कहीं तो कोई तो बिल्डर, कोई तो कंस्ट्रक्शन कंपनी वास्तु फॉलो करती होगी। नहीं कर ही नहीं सकते सर।
जब आपने पूरी लैंड का एक एक इंच इस्तेमाल करना है और आपको मैक्सिमम उसमें बेनिफिट चाहिए, मैक्सिमम एरिया की कवरेज चाहिए, कैसे कर लेंगे आप? आपने अगर हम घर भी अपना बनाना है तो हम बोलते हैं कि 1/4 एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन कीजिए और कंस्ट्रक्शन साइट पे कीजिए। बिल्डर्स जनरली क्या करते हैं, चारों साइड कंस्ट्रक्शन करके बीच में खाली छोड़ते हैं, तो कर ही नहीं सकते ना वो। अब जो आर्किटेक्ट हैं वो जनरली आर्किटेक्ट बाहर के होते हैं, फॉरेन कंट्री के होते हैं, उन्हें वास्तु की ABCD मालूम नहीं होती, तो जैसे जिधर जो मुंह किया, जिधर सिर किया, उसका उठा के उधर बना दिया, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सर फ्लैट को लेते वक्त वैसे ही कितनी सारी परेशानियां होती हैं, कौन सा फ्लोर है, कौन सी फेसिंग है, उसके बाद वास्तु को भी अगर सोचने लग जाएंगे तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्लैट लेना। भाई बनाने वाले को सोचना चाहिए, अगर वो ढंग से बना दे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं ना। पर वो तो ऐसा नहीं करता ना, आप कह रहे हैं। हाँ, नहीं करते, तो है, परेशानियां हैं। और आदमी अपने सुख ऐशो आराम के लिए एक हाउस परचेज करता है, बनाता है, और वहां जाते ही पता चलता है उसको दुख भरा जीवन जीना पड़ रहा है, तो ऐसा होता है सर। लेकिन सर आम आदमी कोई थंब रूल फॉलो कर सकता है कि फ्लैट लेने से पहले ये थंब रूल फॉलो कर लें तो दिक्कतें दूर हो सकती हैं, या बड़ी दिक्कतें जीवन में आपके नहीं आएंगी? या कम आएंगी, हम यूँ कह सकते हैं कम आएंगी। तो आपको मैंने बताया कि अगर बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं आप और मल्टी स्टोरी में ले रहे हैं, साउथ जोन के अंदर आपका डोर हो, साउथ ईस्ट हो सकता है, साउथ हो सकता है, साउथ वेस्ट हो सकता है। अगर एंट्रेंस डोर ये है तो आपकी लगभग परेशानियां मिनिमाइज हो जाएंगी। ओके। और किचन साउथ में ना हो, तो इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। लेकिन सर सभी लोगों को साउथ जोन की एंट्रेंस मिल जाए पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन? ऑप्शन होती नहीं कि उसके बाद फिर वेस्ट है, वेस्ट में भी बहुत बढ़िया पोजीशन नहीं होती, उसके बाद वेस्ट है। तो बाकी सब तो फिर धीरे धीरे कम 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 होती चली जाती है। उसके बाद ईस्ट आ गई, नॉर्थ बहुत बेकार होती है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं सुखद जीवन तो आप वेट करें, सर्च करें, और साउथ एंट्रेंस लें। ठीक है। लेकिन किसी ने माना वेस्ट की एंट्री वाला घर ले लिया, तो क्या कुछ अंदर इंटरनल सेटिंग्स की जा सकती हैं जिसके जरिए उसको वही रिजल्ट मिले? जब हम साउथ और वेस्ट की बात करते हैं, अगर आपने साउथ फेसिंग ले लिया तो आप 100% में से आपने 50 नंबर तो गेन कर लिए। ओके। अब आपने वेस्ट ले लिया, आपने गेन किए सिर्फ 10 नंबर या 20 नंबर। इतना फर्क है? इतना फर्क है। अब हम इंटरनल सेटिंग कितनी भी चेंज कर लें तो उसमें हम 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर तक बढ़ा के उसको 50% तक लेके आ सकते, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। क्योंकि जब आप वेस्ट फेसिंग लेते हैं तो आपके साउथ में भी बालकनी और विंडो हो सकती है। अब अगर वो हैं तो थोड़ा सा दुखद स्थिति हो जाती है, और कई बार नहीं भी होती। कई बार आपने वेस्ट फेसिंग लिया और साउथ में आपके दूसरा फ्लैट है, तो कई बार नहीं भी होती। अगर वैसी स्थिति है तो वो बड़ी उत्तम स्थिति है। ओके। लेकिन सर आप बार बार नॉर्थ की बात करते हैं, तो ज्यादा सुखद स्थिति कौन सी है, आपकी साउथ की एंट्रेंस है या आपका नॉर्थ खुला है? अगर हम फ्लैट की बात करें, वहां पे अगर आपकी साउथ से एंट्री होगी तभी नॉर्थ खुला होगा। दोनों चीजें तो हो नहीं सकती कि नॉर्थ में एंट्री हो जाए, नॉर्थ ओपन भी हो जाए, नहीं हो सकता। लेकिन वेस्ट की एंट्री पे तो नॉर्थ खुला हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर साउथ भी तो बंद होना चाहिए ना। अगर वो बंद नहीं है तो आपके नंबर कट गए, तो साउथ बंद होना चाहिए। तो इसलिए अगर नॉर्थ ओपन है तो अपने आप में एक 20-30 नंबर देता है, और अगर साउथ बंद हो तो ये 100% नंबर देता है। ओके। लेकिन ईस्ट की एंट्री पे नॉर्थ ओपन नहीं मिलेगा? मिल सकता है, क्योंकि साइड पे आएगा वो। जब हम घर में एंटर करेंगे तो हमारे राइट हैंड पे नॉर्थ होगा ईस्ट एंट्री में, तो ओपन हो सकता है। और उसके साथ साउथ भी ओपन है, वेस्ट भी ओपन है, सब कुछ ओपन है, तो वो थोड़ा सा उस सारे नंबरों को काट देता है। ठीक है। लेकिन सर फेसिंग के साथ क्या फ्लोर भी मैटर करता है? कौन से फ्लोर पे आप हैं? देखिए, वैसे तो आपको टॉप फ्लोर पे रहना चाहिए। टॉप पे रहने वाला टॉप पे ही रहता है। लिफ्ट खराब हो जाती है तो टॉप पे ही रह जाता है वो। सर ये लिफ्ट खराब होना और खराब होना, ये सब चीज़ें तो एक पार्ट हैं आपके मल्टी स्टोरी के।
आप अगर मान लीजिए सेकंड या थर्ड पे भी हैं और लिफ्ट खराब हो गई तो भी सेम आपको उसमें नहीं मैनेजेबल होता है सर सेकंड थर्ड पे तो। नहीं, ऊपर भी मैनेजेबल होता है। मैं मुंबई गया था, वहाँ पे उनकी 43 स्टोरीज थी और उन्होंने 6 लिफ्ट लगाई हुई थी, हाई स्पीड लिफ्ट। ओके। उसके बावजूद भी नीचे लाइन लगी रहती थी, वेटिंग थी लिफ्ट में कौन जाए। तो मैं वहाँ सोच रहा था, मैंने कहा अगर लिफ्ट खराब हो गई तो अब 6 लिफ्ट है, एक खराब हो जाएगी, 2 खराब हो जाएंगी, 3 खराब हो जाएंगी, फिर भी 3 तो चलती रहेंगी। दूसरी बात पावर बैकअप, तो पावर बैकअप वहाँ फुल पावर बैकअप होता है, एसी तक वहाँ चल रहे थे और ब्राइस का था अपार्टमेंट, तो एसी तक वहाँ पे पावर बैकअप से चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आज ऐसी कंडीशंस बना दी गई हैं कि ऐसे मौके कम आते हैं कि इस तरीके की कोई स्थिति आए। तो फिर भी अगर आपने कहीं ऐसी जगह ले लिया और आपको ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है, यस तकलीफ दे तो है, पर जब आप वास्तु की बात करेंगे तो आपको टॉप पे रहना चाहिए। तो जीवन की तकलीफ से लिफ्ट की तकलीफ बड़ी नहीं है। जी। ठीक है, लेकिन सर साउथ की एंट्री माना किसी की किस्मत में फ्लैट में नहीं आई या किसी ने नॉर्थ की एंट्री का फ्लैट ले लिया, उसके जीवन में क्या हो जाएगा? अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और नॉर्थ में उनकी एंट्री है तो वो समझ रहे हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। लाइफ टफ हो जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी, हर चीज़ उनसे दूर जाती हुई नज़र आएगी और बड़ी सारी व्याधियां जो हम सोच भी नहीं सकते वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं नॉर्थ फेसिंग को, नॉर्थ एंट्री को मना करते हैं। एक दुखद जीवन जीने पे बाध्य हो जाता है। सर कोई केस स्टडी मुझे समझाइए ना। सर जब हम नॉर्थ फेसिंग की बात करते हैं ना, हमारा जो नॉर्थ का एंट्री होती है, हमारा मुख बहुत छोटा सा होता है। हमारा एंट्रेंस डोर 7x3 का हो सकता है, 4x7 का हो सकता है, कुछ भी इतना ही होता है, अदरवाइज वो ओपेक होता है। उसके बाहर भी आपका जो है लॉबी एरिया होता है, लिफ्ट लॉबी होती है और बड़ी सारी चीज़ें उसके पास होती हैं, सब बिल्कुल पैक पड़ा होता है। आपने नॉर्थ बंद कर दिया, आपने जो एनर्जी आने का रास्ता था वो बंद कर दिया। दूसरी तरफ आपके पास जो जाने का रास्ता है साउथ वेस्ट, वहाँ विंडो है, खुला एरिया है, बालकनीज हैं, मतलब जाने के सारे रास्ते खोल दिए, आने के सारे रास्ते बंद। तो अब समझ लीजिए कि अगर आपकी हवा पानी सब बंद कर दिया जाए, भोजन आपको 1 चम्मच 2 चम्मच भोजन मिले तो आपकी क्या हालत होगी, आप कैसे सरवाइव करेंगे। तो वो स्थिति वहाँ पे बन जाती है, आदमी सरवाइव नहीं कर पाता ढंग से। रोज केस आते हैं हमारे पास। हम एक घर में गए थे, जब वहाँ हम गए तो हमने देखा नॉर्थ फेसिंग, अंदर गए, जाके बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जी मेरे को 7 महीने हो गए, मैं जॉबलेस हूँ। बेटा है, बेटा अव्यवस्थित है, वो परेशान करता है, उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही, वो स्टडी ढंग से नहीं कर पा रहा, उनकी मिसेज हैं वो परेशान हैं, मतलब घर में सभी परेशान हैं। उनकी बिटिया शायद बाहर रहती थी तो वो भी परेशान थी, क्योंकि जिसके माँ बाप फिट नहीं हैं उनकी औलाद फिट नहीं हो सकती। तो खैर अल्टीमेटली उनको एक बालकनी उनकी साउथ में थी, उनको बोला गया कि इस बालकनी को बंद करो और उस बालकनी के अंदर सो। वहाँ उनका बेडरूम बनाया गया। तो 1-1.5 महीने के बाद उनका कॉल आता है हमारे पास कि जी मुझे एक कॉल आया है और मैं अपॉइंटमेंट पे वो इंटरव्यू पे जा रहा हूँ। तो मैंने बोला जाओ, खुशखबरी सुनाना हमें बाद में। वो गए और उनकी जॉब लग गई। तो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जहाँ पे करेक्शन हमें स्ट्रक्चर में करनी पड़ती है। अब अगर यही चीज़ उल्टी होती, साउथ में उनका डोर होता और नॉर्थ ओपन होता, तो क्राइसिस का तो मतलब ही नहीं ना जी। आपका धन से, आपके हेल्थ से, आपके और चीज़ों से सब बेटर 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 होते चली जाती है। अब जो साउथ फेसिंग में रह रहे हैं उनसे पूछिए, मज़े कर रहे हैं। वो बात दूसरी है, इंटरनल सेटिंग उन्होंने अगर अपनी गलत कर रखी है तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, अदरवाइज वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर बड़ा अजीब लगता है,
एक नॉर्थ जो आप कहते हैं मल्टी स्टोरीज में बेकार है, और उसी नॉर्थ को आप प्रेफर करते हैं इंडिपेंडेंट हाउस में। यस सर, इंडिपेंडेंट हाउस में तो ओपन है ना नॉर्थ आपका, मल्टी स्टोरी में तो बंद हो गया। मैंने बताया आपके एंट्रेंस डोर के बाद लिफ्ट लॉबी है, लिफ्ट लॉबी भी बड़ी लॉबी है, वहाँ चारों तरफ से पैक है। उसके सामने भी फ्लैट हो सकता है। हाँ, सारी बातें हैं। तो वहाँ अपने बंद है। आप जब इंडिविजुअल हाउस पे जाते हैं, वहाँ आपका नॉर्थ ओपन है तो ओपन है, वहाँ रोड भी है सामने, पार्क भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम 2 जगह गए थे, तो उन्होंने प्लॉट लिया बिल्कुल हमारे पॉडकास्ट देख के, नॉर्थ और ईस्ट साइड दोनों ओपन है। अच्छा। तो बड़े बड़े प्लॉट लिए उन्होंने बोला जी इस पे घर बनाना, नक्शा बनाइए। तो हम खुद प्लॉट देख के बड़े अचंभित हुए। मतलब एक तरफ 60 फीट की रोड, एक तरफ 80 फीट की रोड, और उनका प्लॉट, इतना बड़ा प्लॉट बीच में। तो मज़ा आ गया देख के। हमारा भी मन करता है यार कुछ अलग चीज़ बना के दें। अच्छा, हम बड़ा कोशिश करते हैं कि हम कुछ अगर डिज़ाइन करें किसी का हाउस, यूनिक हो। तो मैं सिंपल डिज़ाइन में 4 कमरे 3 कमरे बनाए, और ये किचन है जी, ये मज़ा नहीं आता। तो बचपन से कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत है, तो कुछ यूनिक ही करता हूँ मैं। तो जो डिज़ाइन बन रहे हैं उनके, वो अपने आप में यूनिक है। अच्छा। और शायद मैंने उनको बोली भी ये बात कि आपके आसपास 2-4-5 किलोमीटर में तो ऐसा घर मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमें भी अच्छा लगता है कोई चीज़ हमारे हिसाब से आदमी हमें दे रहा है कि लीजिए अब इस पे काम कीजिए, तो मज़ा आता है। तो बड़ा अच्छा लगा हमें। तो हमारी एक एक वीडियो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला, वो सब याद रखते हैं कि आपने उस वीडियो में ये बोला था, उस वीडियो में ये बोला था, उस वीडियो में ये बोला। तो सर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारा पॉडकास्ट रिलीज होने से पहले कमेंट में सवालों के ढेर होते हैं। जी, ये बहुत विरला काम है और बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है सर, ऐसा होना। यस यस। ठीक है, और रेयरेस्ट आप भी हैं सर, इसीलिए ये सब कुछ 2 साल से हमारी नैया चल रही है। ठीक है, लेकिन सर क्या मेन एंट्रेंस को एंटी क्लॉकवाइज खुलना, या वैसे पूछूं कि मेन एंट्री अगर एंटी क्लॉकवाइज खुलती है तो क्या वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होती है? सर मेन एंट्रेंस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कुछ नहीं होता। अच्छा। एंट्री तो एंट्री है। आपने एक लाइन है आपकी, जो आपका डोर लगा हुआ है, आप यानी आपने अंदर स्टेप रखा तो आप अंदर चले गए, बाहर स्टेप रखा तो बाहर आ गए। उसमें क्लॉकवाइज और नॉन क्लॉकवाइज कुछ नहीं होता। लेकिन सर वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तो खुल सकता है ना? वो डोर है, डोर की पोजीशन है। डोर की पोजीशन। डोर हमेशा राइट हैंड पे लगता है। ओके। एक ये थंब रूल है आर्किटेक्चर का। अच्छा। डोर हमेशा राइट हैंड पे लगता है, और जब हम उसे खोलते हैं हम ऐसे खोलते हैं और अंदर एंटर कर जाते हैं। हाँ। और अंदर की साइड खुलता है। हाँ। तो ये फिजिबिलिटी है। ये स्थिति तब है जब हम बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े हैं। हम अंदर आएंगे तो अंदर भी हम उसको पकड़ेंगे, खोलेंगे, तो तब भी वो उसी राइट हैंड पे ही जाएगा। लेफ्ट में नहीं जाएगा सर, बाहर से राइट करेंगे तो? मतलब अगर बाहर से हम डोर को बाहर से लेते हैं, हम किसी आपका फेस लेके हम जब राइट लेफ्ट आपके लगा सोचेंगे आपके बारे में, अज्यूम करेंगे, तो आपका राइट वो है, लेफ्ट ये है। सेम जब हम डोर की बात करेंगे तो डोर लेफ्ट पे जाएगा। लेफ्ट पे जाएगा हमारे राइट से खुलेगा। हाँ। यस। तो बाहर से राइट पे और अंदर से लेफ्ट पे खुलेगा। तो डोर की पोजीशन इस तरह की कोई मायने नहीं रखती, कोई मैटर नहीं करती कैसे खुले। कई लोग बाहर खोल लेते हैं। हाँ। अगर आप बाहर खोलते हैं, उसकी थोड़ा सा उसमें गैप दें झुरी में और चौखट बनाए, तो आप बाहर खोल सकते हैं। क्योंकि जब हम क्या होता है, जब हम बाहर की साइड डोर खोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी हमारे यहाँ आ रही है उसको हम बाहर धकेल रहे हैं। और अगर साउथ में ऐसी पोजीशन हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा। क्योंकि हमने क्या किया, जो एनर्जी हमारी बेड एनर्जी आ रही थी उसको हमने वापस धकेल दिया। हाँ। तो इसलिए जो इस तरीके की चीज़ें हैं कि डोर किधर खुलेगा, ये बहुत छोटा सा मैटर है। इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेन डिपेंड करता है कि आपकी एंट्रेंस किस डायरेक्शन में है। लेकिन सर कई लोगों के एंट्रेंस पे दरवाजों की जो हाइट होती है बहुत ऊंची भी होती है। सर होती है, और रखनी भी चाहिए। अब तो कॉन्सेप्ट चला गया, क्योंकि मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है उन्होंने 9 फीट के डोर देने शुरू कर दिए हैं। और हमने भी कई साल पहले हमने बनाए थे, तब भी हमने भी 9 फीट के डोर दिए थे। तो और वो डोर भी सिंगल डोर होते हैं, उसमें 5 या 6 कब्जे लगते हैं। तो इसलिए वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए।
ठीक है। लेकिन सर जब हम पॉडकास्ट करते हैं उसमें कई कमेंट्स आते हैं और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाने वाला होता है, हालांकि हम वास्तु ग्लोबल में सवाल शामिल करते हैं, लेकिन कॉमन सवाल मैं जानना चाहता हूँ, मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु दुरुस्त करना कितना संभव है। देखिए, बिना तोड़-फोड़ के हमारे पास, जैसे मैं समझाता आया हूँ हमेशा, 4 चीज़ें होती हैं: लैंड स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग। आप 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप सराउंडिंग के पीछे मत जाइए, आप लैंड को भूल जाइए, आप स्ट्रक्चर को भूल जाइए। अब आपने कोई तोड़-फोड़ नहीं करनी, आप इंटरनल सेटिंग में चेंज कीजिए। वो आपको रिजल्ट देगी 2, 3, 4, 5 दिन, 6 दिन के भीतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। वही रिजल्ट देगी। और हम यही करते हैं, हम पहले फोकस करते हैं इंटरनल सेटिंग पे। जब इंटरनल सेटिंग ठीक हो जाती है, उसके बाद हमें सामने वाला कहता है कि जी अब मुझे और बताइए, मैं और कुछ जानना चाहता हूँ। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर पे, या फिर आते हैं हम सराउंडिंग पे। अगर सराउंडिंग बहुत ख़राब है, उसको नमस्ते कर देते हैं कि जी भैया घर चेंज करो। क्योंकि अगर हमारे पास में समुद्र है तो हम कुछ नहीं, उसको समुद्र को थोड़ी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते भैया तू जा यहाँ से। तो इसलिए फिर हम आते हैं उस पर आपको इंटरनल सेटिंग चेंज करने से रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप हमें सुनते रहिए और करते रहिए। सराउंडिंग्स की जब सर आप बात करते हैं, तो सराउंडिंग्स का ये फैक्टर मल्टी स्टोरीज में भी मैटर करता है? सब जगह सर, सब जगह मैटर करता है। कोई इससे छूता नहीं है, रह भी नहीं सकता। सब जगह मैटर। तो सर अगर कोई थंब रूल हो इसके लिए कि आपके फ्लैट या आपके घर के आसपास ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो कौन कौन सी चीजें आपके घर के आसपास नहीं होनी चाहिए? भाई, नॉर्थ में पहाड़ नहीं होना चाहिए, साउथ में समुद्र नहीं होना चाहिए, नदी नहीं होनी चाहिए, तालाब नहीं होना चाहिए। मेन तालाब, नदी फिर भी कई बार नदी होती है 5, 7, 10 फीट गहरी होती है, वो फिर भी इतना नुकसान नहीं करती। फ्लोटिंग भी होती है। फ्लोटिंग भी होती है, वो इतना नुकसान नहीं करती जितना तालाब। 30, 40 फुट गहरे होते हैं और उनमें पानी खड़ा रहता है, जब खड़ा रहता है। और वहाँ पे बड़े बड़े तालाब होते हैं, मैंने तालाब देखे 1 किलोमीटर लंबे तालाब, वो बड़े नुकसानदायी होते हैं। समुद्र, अगर आपके घर के पास समुद्र है, साउथ में है, वो पेनफुल है, वो आपको दिक्कत देगा, ग्रोथ ही नहीं होने देगा। तो अभी हम गए थे वहाँ कलकत्ता गए थे, तो वहाँ समुद्र था उनके साउथ में। तो उनको हमने मना किया जी घर छोड़ दो। ना तो वो घर छोड़ पा रहे हैं और ना वो उनकी ग्रोथ हो पा रही है। कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, जबकि उनका बहुत मोटा काम है, बहुत बड़ा काम है, फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ है, पर हर जगह से वो परेशान है, तो नहीं छोड़ पा रहे घर। चाहते हैं वो आज बदल लें घर, पर हालात ही नहीं बन पा रहे। तो ये ऐसे फंसा के डाल देता है वास्तु, आप कुछ नहीं कर पाते, आपके हाथ बांध देता है। तो इस चक्र को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनको समझाया गया है कि आप किसी और को ये काम सौंपें, उसको करने दें, तो शायद वो बात बन जाए जो आपके घर में ना रहता हो। तो बताया गया उनको। तो सर आपने कभी कोई ऐसा घर देखा, या आपकी विश्लेषण या आपकी एक्सपीरियंस में कोई ऐसा घर देखा आपने, जब आप घर में गए हों, आपने देखा हो एंट्री भी सही है, नॉर्थ भी खुला है, साउथ भी बंद है, इंटरनल सेटिंग भी सही है, फिर पाया कि सराउंडिंग में गड़बड़ है? कोई ऐसी केस स्टडी से? रोज होता है सर, बड़े खूबसूरत हाउस बना रखे होते हैं। हाँ। दोनों चीजें देखी हमने। हम एक घर में गए, साउथ फेसिंग, पूरा साउथ ओपन। अच्छा। किचन साउथ में। मल्टी स्टोरी फ्लैट? नहीं। अच्छा। ये इंडिविजुअल हाउस था। ओके। साउथ की एंट्रेंस थी? साउथ एंट्रेंस थी। ओके। और बड़े बढ़िया सजे हुए ड्राइंग रूम, सजे हुए बेडरूम। अच्छा। हम देख के हैरान रह गए। हमने कहा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो कुछ अजूबा है। तो खैर हमने देखना शुरू किया, बैठे हम। जब बैठ के बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके जो ये नॉर्थ में बिल्डिंग है, इसमें बेसमेंट तो नहीं? कहते हाँ जी। अच्छा। बेसमेंट है। तो मैंने कहा कब बनी? कहते 10 साल हो गए। मैंने कहा आप यहाँ कब से रह रहे हैं? कहते 15 साल हो गए। मैंने कहा क्या बेसमेंट बनने के बाद आपको फाइनेंशियल्स आपके चेंज हुए? कहते तभी से चेंज हुए जी। तो अगर ये इस तरीके से वो बेसमेंट उनको, उनकी सराउंडिंग्स उनको फायदा पहुंचा सकती है, तो इसी तरीके से नुकसान भी पहुंचाती है। तभी मैंने पूछा कि साउथ का सर फ्लैट था क्या? आप लोगों ने नहीं, इंडिपेंडेंट हाउस था। इंडिपेंडेंट। तो इसी तरीके से सराउंडिंग कहीं भी हो, वो
फायदा भी देती है, नुकसान भी देती है, डिपेंड करता है वो किस डायरेक्शन में। लेकिन सर वास्तु को लेके ये सारी चीजें तो चलिए लोग समझते हैं या समझाने वाले समझाते भी हैं, सराउंडिंग वाला फैक्टर क्या वाकई इतना महत्वपूर्ण है या लोगों की निगाह में है कि उसको लेके संज्ञान लिया जाता है, कॉग्निजेंस होता है सर एक्चुअली इसका? क्या है, सराउंडिंग्स की जब हम बात करते हैं तो वास्तुशास्त्र में बहुत थोड़ा सा इसके बारे में लिखा गया है। तो मेरा बड़ा लंबा अनुभव रहा, तो मैंने बड़ी सारी चीजें देखी, समझी, तो मुझे आज इसके ऊपर पूरा विश्वास है और बड़ी ठोक पे जाके मैं बात करता हूँ कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही। तो बहुत थोड़ा सा उसमें बताया गया है कि जी पहाड़ हो नॉर्थ में तो गलत होता है, समुद्र हो साउथ में तो गलत होता है, थोड़ा बताया गया है, बाकी ज़्यादा नहीं। वहाँ सराउंडिंग शब्द यूज़ नहीं किया गया। ओके। तो इसलिए मैंने ही थोड़ा सा इसको एलेबरेट किया कि हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग। तो मैं ही इसको थोड़े सिस्टमेटिकली तरीके से इसको लेके आया, उस पर काम कर रहे हैं हम। तो अभी हम जब क्लासेस वगैरह लेंगे तो हम ऐसे ही समझाएंगे। ओके। लेकिन सर साउथ पे पहाड़ होना, साउथ को भारी होना क्या फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि थ्योरी समझाई जाती है? भारी नहीं, देखिए ये भारी शब्द जो है मूर्खों का कथन है। किसी चीज को आप भारी नहीं कर सकते। पहाड़ होने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है? ऊर्जा की चाल जो है वो नॉर्थ से ऊर्जा आई और वो साउथ की तरफ उसका बहाव है। आपके पीछे साउथ में पहाड़ है, पहाड़ ने क्या किया, उस ऊर्जा को रोक दिया, उसको जाने नहीं दिया, और वो वहीं पे सिमट के रह गई और वहीं पे मूवमेंट में है और वहाँ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये काम सब उसने पहाड़ ने किया। वो भारी और हल्के का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप कर दीजिए ना भारी, किसको कर रहे हैं आप? नॉर्थ को भारी कर दीजिए। आप कहते हैं हल्का होना चाहिए, भारी कर दीजिए नॉर्थ को, हम देखते हैं क्या हो जाता है। हाँ, पहाड़ जैसे ही नॉर्थ में आएगा डेफिनेटली आप डाउन चले जाएंगे, या कोई बड़ी वॉल, बड़ी बिल्डिंग, कोई भी चीज़ आपके नॉर्थ में है, नॉर्थ बंद है, तो आप जरूर लॉस में जाएंगे। तो ये भारी और जो हल्के का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं कि जी वो भारी कर लो, साउथ भारी होना चाहिए, नॉर्थ हल्का होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना जी। भारी क्या, भारी भारी क्या? आप क्या अर्थ को भारी कर देंगे आप, या अर्थ को हल्का कर देंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना। तो ये कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन सर नॉर्थ में पहाड़ की आप बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो हिल एरिया में रहते हैं वहां तो किसी ना किसी के नॉर्थ में पहाड़ आएंगे। हाँ, डेफिनेटली। आप हालात देख लीजिए उनके, आप उनके हालात देखिए। आप तो पहाड़ में जाते रहते हैं, आप सर्वे कीजिए ना इस पे, हमें भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। आप कीजिए कि जी मैंने ऐसे ऐसे देखा, नॉर्थ में पहाड़ था और वो बड़े फ्लरिश थे। आप दिखाइए जरा। पर सर मैं नॉर्थ को नॉर्थ समझ लूं वहां जाके, ये भी बात है। सबसे बड़ी बात यही है सर, दिशाएं वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बिना वास्तु पॉसिबल ही नहीं। तो पता चला मैं इसे नॉर्थ समझ रहा हूँ तो साउथ ही था। दिशाओं को लेके क्या सर उतना ज्ञान वाकई लोगों में है जितना होना चाहिए वास्तु के लिहाज से? हम कह सकते हैं कि 15 से 20% लोग इसको समझते हैं। बाकी जो हमें मिलते हैं वो बेचारे उल्टी डायरेक्शन को, कभी कहते हैं जी जब हम बाहर से आते हैं तब डायरेक्शन होती है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। दरवाजे के ऊपर खड़े होकर कंपास देख के डायरेक्शन निकाल रहे होते हैं, जबकि हमें सेंटर में, मकान के सेंटर में खड़ा होना चाहिए। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी भ्रांतियाँ हैं। तो डायरेक्शन बड़ी महत्वपूर्ण है और यही एक चीज़ ऐसी है जिसको आदमी को समझ आना चाहिए। इसको कैसे देखना है, क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, ये बड़ी समझने वाली बात है। लेकिन कई बार जब आप क्लाइंट से मिलने साइट पे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता, कई बार वही आपको कन्विंस करने लग जाते होंगे, नहीं जी यही बेस्ट है जो हमने निकाला हुआ है? हाँ, बोलते हैं वैसे भी। और अदरवाइज जब हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं ना जी, तब भी कि नहीं जी आप गलत बता रहे हैं, यहाँ पे तो ये है। कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन में हम गूगल से डायरेक्शंस काउंट करते हैं, तो कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। हम क्या करते हैं, मैं जैसे नॉर्थ लिखा, नॉर्थ से के बाद ईस्ट आता है, अब नॉर्थ और साउथ लिख दिया मैंने और ईस्ट की जगह वेस्ट लिख दिया। तो कहता है सर इधर तो ईस्ट है। यस, इधर ईस्ट होना चाहिए। तो हमें अच्छा लगता है कि इस आदमी को इतना ज्ञान है कि ये हमें बता रहा है कि सर इधर ईस्ट होना चाहिए। तो ये वाले केस कम होते होंगे, ज्यादा तो रेयर होते हैं, पर होते हैं। क्योंकि जब हम
ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं ना जी, तो दिमाग हमारा बिल्कुल समझ लीजिए सुन्न होता है, हम बिल्कुल चुप शांत और अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें बड़ी ध्यान नहीं रहती। हाँ। और मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन जो हमारा ये सर्वे सिस्टम है, इससे बढ़िया सिस्टम नहीं हो सकता। अगर हम आपके घर भी आ रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, हम ऑनलाइन सर्वे जरूर करते हैं। अच्छा। जो चीज़ें मैं आकाश से आपके घर के बारे में देख सकता हूँ, आपका सराउंडिंग्स चेक कर सकता हूँ, मैं आपके घर पे आके नहीं कर सकता। ओके। मुझे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बारे में पता लग जाएगा, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नाला है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। मैं आपके घर पे खड़ा होकर तो देख ही नहीं सकता ना। तो इसलिए सराउंडिंग्स हम करने के लिए और डायरेक्शंस के लिए थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, पर कभी कभी हमसे भी हो जाता है। तो इसलिए हमें क्लाइंट ही हमें याद कराता है कि जी ये ऐसे है, और हमें अच्छा लगता है कि इसको पता है कि डायरेक्शन किधर है। और यही सर आपकी ईमानदारी है कि आप इस बात को पॉडकास्ट में मान भी रहे हैं। और नहीं सर, होता है। नहीं नहीं मानते सर। और ना माने हाँ, सर, हाँ, हम लोग नहीं इंसान हैं। मानते, देखिए हम कुछ भी हैं, सबसे पहले इंसान। हाँ। और एक कहावत है कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो इसलिए हम इंसान हैं, तो चलता रहता है। लेकिन सर सराउंडिंग्स में जो आप कह रहे हैं कि जैसे समुद्र नहीं होना चाहिए, पहाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई रेंज होती है सर कि इतनी रेंज पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए? देखिए अगर आपकी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की रेंज में ऐसी चीजें हैं, समुद्र है या पहाड़ है, वो आपके ऊपर असर ज्यादा करेगा। ओके। इससे बाहर अगर चले जाते हैं, इस रेंज से बाहर चले जाते हैं, उसका असर हमने कम देखा है। अभी हमने किया था एक यूएस का किया, 21 किलोमीटर दूर उनसे समुद्र था। अच्छा। ठीक है, वहाँ हमें कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आया। प्लॉट था उनका, इस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हमने ओके किया उसे। तो इसलिए हम सारी चीज़ें देखते हैं, कितनी दूर क्या है, कैसे है। आज इतनी बढ़िया सहूलियत हमें गूगल ने दे दी है कि आप मेजरमेंट लेनी है, कुछ लेना है, आपने प्लॉट की मेजरमेंट लेनी है, आपने कुछ भी करना है, आप कर सकते हैं। यस। पर इतना टेक्नो फ्रेंडली भी होना चाहिए वास्तु एक्सपर्ट आपका। हाँ ये तो है। वो मुझसे पूछते हैं, एक मैडम थी, वो ऐप इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऐप बनाती हैं। मैं उनसे बात करते करते उनको उनके ड्राइंग्स भेज रहा था। कहती सर आप इतनी फास्ट, आपके पास सॉफ्टवेयर है कोई? मैंने कहा जी नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं पेंट पे काम करता हूँ और उससे बना के। कहता जी बड़ी फास्ट काम कर रहे हैं आप। तो उधर हम बात कर रहे होते थे, उधर मैं अपने सिस्टम के ऊपर उन्होंने ड्राइंग बनाई और उनको भेज दी। ड्राइंग बनाई, भेज दी। मैंने कहा जी ऐसे है, यस ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो प्रैक्टिस भी है, इतना टाइम हो गया सर, 35-40 साल इस काम को करते हुए हो गए, तो प्रैक्टिस भी है। अब कैड पे करने लगे तो कैड पे मेरा हाथ इतना फ्रिक्वेंटली नहीं चलता, ऑटो कैड पे, तो उसके लिए हमारे पास दूसरे ड्राफ्ट्समैन हैं। पहले मैं ड्राइंग अपनी बना देता हूँ, उनको देता हूँ, फिर वो कैड पे बनाते हैं, फिर हम क्लाइंट को देते हैं, तो ऐसे करते हैं। लेकिन सर अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के लिए वर्षों का अनुभव भी होना आवश्यक है? अनुभव तो मेन है सर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, पर 2.5 अक्षर प्रीत का पढ़े सो पंडित होए। अनुभव तो बहुत जरूरी है सर। लेकिन कई बार सर लोग 50 साल में वो चीजें नहीं सीख पाते, कुछ लोग 5 साल में सीख जाते हैं। कह सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। उनके अंदर जिज्ञासा होती है, आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है। एक डॉक्टर थे हमारे, छोटी उम्र के थे, तो मैं उनसे मिला, एक केस हमने उनको दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जी जो मेडिसिन आप इनको रात में दे रहे हैं, सुबह दे दीजिए। ना मेडिसिन चेंज की, ना कुछ। अच्छा। और बदलते ही ब्लास्टिक चेंज। अच्छा। हम कंटिन्यू हो गए उनके पास। जब कंटिन्यू हो गए, अब वो गायब हो गए। जिस हॉस्पिटल में हम जाते थे उनके पास, वहाँ से भी नहीं पता चला। उनके घर के फ़ोन मिला रहे हैं, वो नहीं पता लगे। तो अभी हमें किसी एक डॉक्टर ने बताया कि जी वो अमेरिका सेटल हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं, हमारी काबिलियत जो है वो कहीं भी हमें मिल सकती है, किसी एज में भी मिल सकती है, पर कुछ चीज़ों में अनुभव बड़ा मैटर करता है। अब ये देखिए कि वो डॉक्टर जब वो बड़ी उम्र में जाएगा, उसके पास क्या अनुभव होगा, तहलका मचा देगा सर। तो इसलिए अनुभव अपने आप में मैटर करता है। आपकी स्किल्स, आपने कैसे ग्रैब की, आपने कैसे देखा समाज को, दुनिया को कैसे देखा, ये बड़ा मैटर करता है। आपने किसी सब्जेक्ट को कैसे देखा। आज भी कुछ लोग उसी
ट्रैप के पीछे लगे हुए हैं, साउथ भारी, साउथ भारी, साउथ भारी होना। अरे क्या भारी क्या होता है, क्या होता है, कितने किलो का होगा? अच्छा साउथ कितने किलो का होगा? तो वजन की बात कर रहे हो, भारी की बात कर रहे हो, कितने किलो का साउथ होता है, उसको कितना भारी तुमने करना है, कितने किलो कर दोगे उसको, कितने क्विंटल कर दोगे, कितने टन कर दोगे? उसकी डेंसिटी होती है, उसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए, वजन नहीं। हाँ। तो इसलिए वो मूर्ख चाल में सब चले जा रहे हैं। एक ने पढ़ाया, दूसरे ने पढ़ लिया, उसने फिर आगे पढ़ा दिया, उसने फिर आगे पढ़ा दिया, वो पढ़ाए जा रहे हैं, और वैसे ही वो स्टूडेंट उनके पैदा होते चले जा रहे हैं। तो यही गेम चल रही है सर। ठीक है, लेकिन सर एक कोई मल्टी स्टोरी में फ्लैट है जिसमें नॉर्थ खुला हुआ है लेकिन साउथ भी खुला हुआ है, अब क्या होगा? जो उनके भाग्य में है ना, और जो पुरुषार्थ वो करेंगे, उसका आप समझ लीजिए उनको जो रिजल्ट मिलेंगे वो लगभग 60-70% मिलेंगे। बाकी इंटरनल सेटिंग के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की है, उससे फर्क पड़ सकता है। बस नॉर्थ तो खुला है, होता रहे, साउथ भी तो खुला है ना जी। मैंने 60-70 बोल दिया, अदरवाइज तो 50% पे आ गए ना आप। नॉर्थ से आई साउथ से निकल गई, नॉर्थ से आई साउथ से निकल गई, आपके पास क्या रहा? वही जो आपके अंदर काबिलियत है, जो आपके स्किल्स हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आपका अनुभव है, वही आपके पास रहा। आपको मकान ने कुछ नहीं दिया, उसने तो जो उसके पास आया वो निकल गया, जो उसके पास आया वो निकल गया। तो इसलिए इसमें इंटरनल सेटिंग के अंदर कुछ बदलाव करके बेहतर किया जा सकता है। लेकिन सर एक ही एंट्री पे, माना वेस्ट की एंट्री पे ही किसी के कमरे नॉर्थ में हैं और किसी के कमरे साउथ में हैं, पैरेलली दोनों फ्लैट एक साथ बने हुए, कौन ज्यादा ठीक रहेगा सर? हाँ, मिरर हो जाता है ना, हाँ, किधर का इधर, हाँ, इधर का इधर। कौन ज्यादा ठीक है? जिसके साउथ में है। जिसके साउथ में है? हाँ। नॉर्थ में नहीं? जिसके साउथ में है। नॉर्थ वाले के अंदर वहाँ बड़ी तेजी रहेगी, लोग उसका मिसयूज करेंगे, और घर में अशांति रहने के चांसेस बने रहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। ओके। लेकिन सर टैंक को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल पूछे हैं, अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक, दोनों के नियम अलग अलग हैं सर? हाँ बिल्कुल। आपका अंडरग्राउंड टैंक जो होना चाहिए वो नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ से ईस्ट तक होना चाहिए, और जो ओवरहेड टैंक होना चाहिए वो आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। तो दोनों के टर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन सर पैसे की बात हम हमेशा करते हैं, पैसा आने की सबसे शानदार दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ है सर। पैसा क्यों आता है, आप पहले तो इस बात को समझिए। कोई दिशा नहीं है कि वहाँ पर आप ट्रक लगा सकते हैं, ट्रक में नोट भरे होंगे और वहाँ से ट्रक से पैसा लैंड करेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है, आप समझिए। आपका नॉर्थ ओपन है, एनर्जी आई, आपकी बॉडी से टकराई, आपके घर के सारे सामान से टकराई, सबके अंदर एनर्जी फुल हो गई। जब आप में एनर्जी आ गई, आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा सोच पाएंगे, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, आपकी बॉडी काम करने के लिए तैयार होगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, और आपके सारे फायर सीधे पड़ेंगे। बाहर के लोग आपको काबू नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। जब सक्सेसफुल बनेंगे तो धन तो अपने आप आएगा, फिर मनी आपके पीछे घूमेगी, आप मनी के पीछे नहीं घूमेंगे। और एक स्टेज वो आ जाएगी 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद वो स्टेज आ जाएगी, आप कहेंगे यार मुझे नहीं कुछ चाहिए। लोग प्रपोजल लेके आएंगे, मैंने बड़े लोग देखे, उनके पास प्रपोजल लेके जाते हैं लोग कि जी ये देखिए जी, यहाँ पे इतना लगा दो तो इतना हो जाएगा, यहाँ इतना लगा दो इतना। ओके, मैं यार रहने देना, मैंने नहीं करना। अब होता क्या है, जब आदमी के पास धन आ जाता है तो दूसरे लोग उसमें प्रपोजल लेके जाते हैं, वहाँ फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने अनाप शनाप कोई डिसीजन ले लिया, कहीं पैसा लगा दिया, पता चला उसमें कोई ना कोई लोचा, कोई ना कोई घपला पड़ गया। ऐसा बहुत होता है। अब एक हमारे क्लाइंट हैं, तो वो जमशेदपुर में रहते हैं, उन्होंने यहाँ दिल्ली के अंदर एक प्लॉट लिया। अब दिल्ली में प्लॉट लिया उन्होंने, तो 1 एकड़ का प्लॉट है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर,
और उन्होंने वहाँ खाली छोड़ रखा था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो वहाँ एक दिन उन्हें आए प्लॉट पे देखने, तो देखा वहाँ बड़े सारे वो ड्रम व्रम पड़े हैं नीले नीले रंग के, और किसी ने कब्जा कर रखा है। अच्छा। और वो कब्जा किसने किया हुआ जी? कोई पहलवान है। हम्म। अब पहलवान है तो अब अगर वो कोर्ट के थ्रू जाते हैं, उसने कागज भी बना रखे हैं। हम्म। अब कोर्ट के थ्रू जाते हैं तो 20-30 साल का जुगाड़ बन गया। हम्म। बात करने के लिए जाते हैं तो कौड़ियों के भाव चीज जाती है। हम्म। तो ऐसी स्थिति में जब आदमी का वास्तु ठीक नहीं होता, तो वो कहीं ऐसी जगह फंसना उसका निश्चित हो जाता है। ऐसी जगह कहीं भी फंस जाएगा और वो फिर उसको भोगना पड़ता है। हम्म। तो इसलिए आप अगर कुछ भी करें, आप वास्तु फिट करें, आप किसी चक्कर में फंसेंगे ही नहीं। आप मना कर देंगे नहीं भैया। और मजे की बात, फंसाने वाला पीछे हट जाएगा। आपको फंसाने के लिए कोई आएगा तो अपने आप पीछे हट जाएगा। कोई ना कोई उसी को कोई समस्या पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो इसलिए जो उन्नत वास्तु है वो कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, लेकिन सर जिस मकान में कोई किराए पे रह रहा हो और वो किराएदार चाहे कि भाई मेरा मकान मालिक कि मुझे ही बेच दे मकान, कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें आप अपना टाइम जोन यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम पे बात करें। और जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको आप साउथ में उसकी फ़ोटो लगाएं, तो ये पॉसिबल है कि वो मान जाए। तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें, वो आपको टाइम बताएगा, आपका मंथ बताएगा और डे बताएगा। आप उस दिन उस मंथ में जाके, डे में जाके आप उससे बात करें तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ओके, ठीक है। लेकिन सर कई घरों में हमने देखा है कि किचन और टॉयलेट आमने सामने हो जाते हैं। क्या किचन और टॉयलेट का आमने सामने होना वास्तु दोष है? आजकल नहीं है सर, आज सब अच्छा। कुछ मॉडर्न है। हाँ, आजकल नहीं है। ऑलमोस्ट आमने सामने ही है आजकल। हाँ, आजकल कुछ नहीं होता। आजकल तो आपने फ्लश किया और मल बहा। वो जमाने गए जब वहाँ मल पड़ा था, 24 घंटे पड़ा है जी, या आपके वो नाली बनी हुई है उसमें से नाली के अंदर चला गया, बह रहा है धीरे धीरे धीरे। अब कोई समस्या नहीं है सर। आप कहीं किचन के बराबर में टॉयलेट बना दो, कोई परेशानी नहीं है। किचन के सामने बनाओ, बराबर में बनाओ, कोई परेशानी नहीं है। किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता? नहीं, कोई वास्तु दोष नहीं। ठीक है। लेकिन सर बालकनी को लेके हम बहुत बार बात करते हैं, घर में बालकनी होनी चाहिए? सर जान है घर की, अगर बालकनी नहीं है तो आप बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। जिस घर में बालकनी नहीं है उसमें बहुत कुछ लूज कर रहे हैं आप। साउथ में ना हो तो बेहतर है। और उसको तो बंदी करा देते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी अवस्था है कि और कहीं बालकनी बन नहीं सकती, फिर भी आप साउथ में भी बना लें। तो एटलीस्ट वेंटिलेशन तो चाहिए ना सर। जैसे हमने बताया कि आपको एयर और वाटर, दो एलिमेंट तो ऐसे हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप एयर एलिमेंट को तो कहीं ना कहीं से खींच के अपने घर में लाए ना। साउथ की बालकनी है, वहाँ 2 बालकनी बनाएं। अगर साउथ में बालकनी बन सकती है तो एक से आप फैन अंदर की तरफ मुंह करके लगा दें और एक में बाहर की तरफ मुंह करके लगा दें और दोनों को चलाएं, घर का वेंटिलेशन बनाएं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर अक्सर लोग बोलते हैं कि मेन रोड का घर होना चाहिए, रोड पे एकदम घर होना चाहिए, लेकिन घर के सामने एकदम सड़क का होना ठीक होता है? देखिए, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। अच्छा। वहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ। टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। हाँ। बाकी कोई परेशानी नहीं है। पर आप फिजिकली देखें तो बड़ा पेनफुल है। सारा दिन शोर, बसों का, ट्रैफिक का शोर, ये वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा दूर रहें, क्योंकि साउंड वेव जो है आपके जो माइंड सेट को डिस्टर्ब करती हैं, और इसलिए उनसे बचें तो ज़्यादा बेहतर है। जी। सड़क से किसी तरह का कोई दोष नहीं है? नहीं, सड़क से कोई दोष नहीं। लेकिन सेफ विन सर, रेलवे ट्रैक, अगर घर के पास में रेलवे ट्रैक है तब आपको दिक्कत होगी? सेम पोजीशन है। हमें रेलवे ट्रैक बंद पड़ा है, रेल नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन आ रही है, आवाज कर रही है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो दिक्कत है। वास्तु की दिक्कत नहीं है? वास्तु को दिक्कत नहीं है। लेकिन कब्रिस्तान और शमशान को लेके वास्तु की दिक्कत है? सर ये थोड़ा सा ना इसमें अवरोध पैदा हो गया है, क्योंकि हमने कई जगह कब्रिस्तान पे कॉलोनियां बसी हुई देखी है।
हाँ, शमशान घाट तो, क्योंकि शमशान घाट के ऊपर मुर्दे जला दिया जाता है मुर्दे को, तो वहाँ थोड़ी सी हमने ऐसी अवस्थाएं देखी कि आसपास के लोग थोड़े से परेशान देखे। पर अब हमने जहाँ पे कब्रिस्तान है, हमने कब्रिस्तान के ऊपर कॉलोनियाँ बसी हुई देखी, लोग रह रहे हैं उसके ऊपर अपने घर बना बना के, और ठीक रह रहे हैं, बड़े फल फूल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें देखी। हाँ, कब्रिस्तान, ये जो शमशान घाट है, इसकी वजह से हमने परेशानियाँ जरूर देखी। अच्छा। तो अब दोनों में क्या अंतर है, क्यों है? हम यही कह सकते हैं कि वहाँ आत्मा वहाँ विचरण करती रहती है, पर वहाँ भी अगर हम बात करें कि वहाँ जब दबाया गया तो आत्मा तो वहाँ भी है। हाँ। तो वहाँ ऐसा क्यों? तो इसलिए जरा थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न हो गया है कि इसके बारे में क्या कहा जाए। पर हमने जब वहाँ देखा जहाँ शमशान घाट थे, वहाँ थोड़े से लोग बाग परेशान ज़्यादा मिले हमें। सराउंडिंग्स की बात करते हैं ना सर आप, तो घर से लगभग कितनी दूरी पे शमशान घाट नहीं होना चाहिए? एक गांव था सर, उस गांव के साउथ में पहले नदी थी। अच्छा। और नदी के उस पार शमशान घाट था। मतलब गांव से आप लगा लीजिए कोई 500 मीटर दूर शमशान घाट था। तो मेरी वीडियो भी डली हुई है हमारे YouTube चैनल पे। तो वहाँ वो गांव उजड़ता चला गया, वहाँ डेथ रेट बढ़ गया। उसके साउथ में शमशान घाट था और नॉर्थ में पहाड़ था और नदी थी साउथ में। और एक दिन ऐसा आया, वो गांव खाली करके सब भाग गए। अच्छा। हालांकि उसके पीछे स्टोरी है कि वहाँ के जो राजा का जो मुनीम था, उसने वहाँ की लड़की की डिमांड की, ये किया वो किया, उस वजह से वो चले गए। पर जो भी है, ओवरऑल तो वो बर्बाद हुआ। उस गांव का नाम है कुलधारा। कुलधारा, हाँ, राजस्थान में है, ओके। जैसलमेर के पास। तो इस तरीके से हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। और वैसे भी हम जब किसी के घर जाते हैं, वहाँ देखते हैं, अभी हम एक के घर गए थे, बिल्कुल बर्बाद हो गए। उन्होंने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, सब लगा दिया। जब हम गए उनके, तो साउथ में बालकनी के पीछे नहर, बहुत बड़ी नदी। तो घर में क्लेश, पैसे की बर्बादी, बीमारियां, सब कुछ देखने को मिली। तो अक्सर ऐसा देखने को मिल ही जाता है। तो इसलिए जितना दूर हो जाए उतना अच्छा, और मिनिमम 1 किलोमीटर का दूर तो होना चाहिए। जी। लेकिन सर आपने गांव का ही जिक्र किया, तो एक ऐसे गांव मेरे ध्यान में भी, हालांकि नाम मुझे कोट नहीं करना चाहिए, उस गांव में पुरुषों की अपेक्षा वहां की औरतों की उम्र ज्यादा होती है। पुरुष ज्यादा मरते हैं और औरतें लंबा जीवन जीती हैं। क्या ये वास्तु का कोई दोष हो सकता है? सराउंडिंग्स में कुछ ऐसा हो सकता है? सर, बिना सर्वे के तो नहीं बोला जा सकता। आप गांव का नाम बता दीजिए, हम ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं उसका, तो उसको देख लेंगे अगर ऐसा है तो। देखिए, वैसे कॉन्सेप्ट क्या चला आ रहा था, औरत की उम्र हमेशा छोटी रिक्वायर्ड की गई मैरिज के लिए। ओके। कि फीमेल जो है वो छोटी होनी चाहिए और मेल जो है वो बड़ा होना चाहिए। इसके पीछे 2 कारण जो सामने आए, वो 2 कारण थे। मेडिकली जब ये प्रूव हुआ कि फीमेल जो होती है वो मेल से 5 साल बड़ी होती है दिमाग से। अब 5 साल बड़ी होती है, तो 5 साल, अगर वो कहते हैं 5 साल छोटी आप फीमेल लो, लड़की लो, तो मतलब उसे इक्वल करने के लिए कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, औरत की उम्र ज्यादा मानी जाती है आदमी से। अच्छा। आप लेडीज को हार्ट अटैक कम सुनेंगे। हाँ। तो औरत की उम्र ज्यादा मानी जाती है। इसलिए औरत को और छोटी उम्र का इसलिए लिया जाता है कि वो अपने हस्बैंड की केयर कर सके लंबे समय तक। अच्छा। क्योंकि आदमी जो है वो बहुत जल्दी वृद्धावस्था में आ जाता है और नाकाबिल हो जाता है, शरीर चलने के लायक नहीं रहता, और सारी व्याधियां जो हैं उसे घेर लेती हैं। तो ये 2 रीजन हमें देखने को मिले।
आज एक कॉन्सेप्ट उल्टा चल रहा है। हम्म आपने देखा होगा, जो अगर हम हॉलीवुड बॉलीवुड की बात करें, हम्म तो जो हीरोइंस हैं वो बड़ी बड़ी उम्र की हीरोइंस, मतलब अपने से 20 साल 30 साल छोटे लड़कों के साथ शादियां कर रही हैं। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं कि उनकी देख रेख करनी है, कुछ करना है। उनके पास तो पैसा, अथाह पैसा है, अथाह संपत्ति है, तो उन्हें तो इन सब चीज़ों की कोई वो है नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बात आदमी कहे कि जी आप ये बोल रहे हो या हो तो ये रहा है, तो उसके पीछे कुछ और कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जो मैं समझता हूँ, अगर आप उस गांव के बारे में हमें इन्फॉर्म कर दें तो हम उसका सर्वे करके हम बता सकते हैं कि क्या वहाँ पे वास्तु दोष है कोई ऐसा जिस वजह से ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन सर, दिशाएं चार, मुख्यतः चार जो हम जानते हैं, मुख्य चार ही होती हाँ, मुख्यतः चार दिशाएं। लेकिन चार दिशाओं में आपकी प्रायोरिटी पे हमेशा नॉर्थ रहती है, ऐसा क्यों सर? नॉर्थ ने आपको क्या खिला दिया अलग से? सर सिस्टम है। जो सनलाइट आपके पास आ रही है ना, वो सिर्फ लाइट आ रही है। उसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ रही। हमारे एक, हम कहना चाहिए कि हमारी ढाल बनी हुई है, जो एक 5 हमारे वो बने हुए हैं, उसको ढाल समझ लीजिए आप। जब ऊर्जा हमारी सनलाइट के साथ आती है तो क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाती है। वो स्प्लिट हो गए, नॉर्थ और साउथ की तरफ चली जाती है। अब वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा जाती है क्योंकि हमारे 23.5 डिग्री टिल्टेड है अर्थ, नॉर्थ की तरफ ज़्यादा जाती है। अब क्या होता है, वो नॉर्थ से ऊर्जा का आगमन हमारी अर्थ पे होता है। जब नॉर्थ से ऊर्जा का आगमन हमारी अर्थ पे होता है तो इसलिए हमारा महत्वपूर्ण हो गया ना जी। आप यूं समझ लीजिए, अगर हम एक सिंपल भाषा में कहना चाहें कि हमारे जो अर्थ का दरवाजा है, मुख्य डोर है, वो नॉर्थ है। ओके। इसलिए उसकी अहमियत है कि हमारा सब कुछ जब नॉर्थ से आ रहा है तो हमें तो उसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है ना। आपके सनलाइट ईस्ट से आपको नज़र आती है या आपको कहीं और से नज़र आती है, वहाँ से नहीं आ रही, वहाँ से सिर्फ लाइट आ रही है। ऊर्जा जो आती है घूम के आती है नॉर्थ से। ओके। तो आपने सुना होगा अरोरा, सुना है? सुना है, सिर्फ सुना है। वो क्या होता है, जब ऊर्जा वहाँ जाती है, इससे टकराती है, तो उसके अंदर चिंगारियाँ निकलती हैं। और वो आपको कैसे महसूस होगा कि ये साउथ और नॉर्थ में जा रही है? वो सदर्न पॉइंट पे और नॉर्दर्न पॉइंट पे वहाँ आपको गिरती हुई कलरफुल, नॉर्थ में देखेंगे तो ज़्यादातर ग्रीन मिलेगी। हम जब कहते हैं ना नॉर्थ का कलर, क्यों नॉर्थ का कलर ग्रीन है, वहाँ आपको ग्रीन अरोरास नज़र आएंगे और वहाँ रेड अरोरास नज़र आएंगे साउथ में। तो इसलिए हम नॉर्थ को अहमियत देते हैं कि नॉर्थ से तो ऊर्जा का आगमन होता है यार। ठीक है, इसको संभालो। ठीक है। आज तो मैम की याद दिला दी सर, सारी क्वांटम फिजिक्स पढ़ा दी। ठीक है सर, तो इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। शुक्रवार शाम को वास्तु ग्लोबल पे तो मिलते ही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ऐसी बातें हम लगातार आपसे करते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे। शुक्रिया आपका। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ व्यवहारिक, कुछ वैज्ञानिक, कुछ तर्क के साथ और कुछ स्वाभाविक जो आपकी जिंदगी में हो रहा है। तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है। रणचंद्र उपाध्याय पॉडकास्ट पर आप जुड़ते हैं, अपना प्यार उड़ेलते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।